नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज में हम सुनाएंगे कि किस प्रकार दिल्ली में मुख्यमंत्री का गठन हो गया, शपथ भी हो गया। आज पहला दिन था। प्रवेश वर्मा ने गजब और अभय वर्मा ने भी विपक्ष को रगड़ दिया। आइए चलिए सुनते हैं यह न्यूज दिल्ली से। उनमें दिल्ली की जनता ने विकास के लिए हमको वोट किया। जो 11 साल का शासन उन्होंने देखा और जिस तरीके से अपने चाचा बन गया, ना केवल सदन की, विधानसभा की सारी मर्यादाओं को तार-तार किया गया, बल्कि पूरी दिल्ली में इतना भ्रष्टाचार हुआ कि आज वो दिल्ली की जनता ने जिनको इतना, आम आदमी पार्टी को इतना समर्थन दिया था, आज उन्होंने उनको सत्ता से बाहर किया। मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहता हूँ कि हम आज यहाँ पे सत्ता में बैठे हैं। हम भी अगर कोई गलती करते हैं तो आप हमें भी टोकिए, मगर ये सदन रूल बुक से चलना चाहिए, संविधान से चलना चाहिए। कोई अगर इसकी उल्लंघना करता है तो उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। हम कोई भी बदले की भावना से काम नहीं करना चाहते, मगर जिस तरीके से माननीय उपराज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण के दौरान में यहाँ पर जो शोर शराबा हुआ, यहाँ पर सदन की कार्रवाई को डिस्टर्ब किया गया, ना ये लोगों ने 11 साल काम किया और ये अभी भी इसी भावना के साथ में कि दिल्ली में कोई विकास ना हो, कोई हमारी यमुना माँ की सफाई ना हो, कोई पानी साफ ना आए, कोई विकास का काम ना हो, अभी भी ये लोग हाउस को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। इसलिए माननीय सभापति जी, माननीय उपराज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान अमर्यादित व्यवहार को लेकर विपक्ष के सदस्यों पर कड़ी और कठोर कार्रवाई हेतु मैं प्रस्ताव करता हूं, और उसमें विपक्ष के जो सदस्य यहां पर शोर मचा रहे थे, हाउस को डिस्टर्ब कर रहे थे, उनके मैं नाम लेना चाहता हूं। आले मोहम्मद इकबाल, जुबेर रहमान, अनिल झा, अजय दत्त, गोपाल राय, इमरान हुसैन, जर्नैल सिंह, कुलदीप कुमार मोनू, मुकेश अहलावत, प्रेम चौहान, पुनरदीप सिंह साहनी, परवेश रतन, राम सिंह नेताजी, संजीव झा, सई राम, सोमदत्त, वीर सिंह दिंगान, सुरेंद्र कुमार, विशेष रवि, वीरेंद्र सिंह काद्यान और आतिशी, ये सभी के खिलाफ में कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अभय वर्मा जी प्रस्ताव के। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मंत्री महोदय प्रवेश वर्मा जी के प्रस्ताव के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप कल अध्यक्ष चुने गए, और कल जो आपने विवेक का परिचय दिया, जिस प्रकार से सदन के पहले दिन विपक्ष के सदस्यों ने जिस प्रकार से हंगामा मचाया, और छोटी सी बात पे, बात थी ही नहीं लेकिन उसको बात बना के सदन का माहौल खराब किया, फिर भी कल आपने पहले दिन होने के नाते उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। सदन की मुख्यमंत्री महोदया बहन रेखा गुप्ता जी और उनके मंत्रिमंडल को हृदय से बधाई देता हूं कि जिस दिन इन्होंने शपथ ग्रहण लिया, एक एक मिनट दिल्ली की जनता की सेवा में लगे हुए हैं, और लगातार अच्छे संदेश लोगों के तरफ से मिल रहा है। मैं इस सदन में भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इसी प्रकार जो दिल्ली की जनता पिछले 11 वर्षों से त्रस्त थी, बहुत जल्द अच्छे संदेश मिलने शुरू हो जाएंगे। मैं सभी सम्मानित सदस्यों का भी अभिनंदन करता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से देश के
विषय पर आइए। मैं आ जाता हूँ सर, पहली बार बोल रहा हूँ इसलिए मैं तो सबको ये क्योंकि प्रस्ताव है, हाँ उसकी एक मर्यादा होती हाँ है प्रस्ताव की। ठीक है, मैं प्रस्ताव पे सभी सदस्यों का भी अभिनंदन करता हूँ। सर, आज सुबह जो हुआ, मुझे लगता है कि लोकतंत्र के इतिहास में सबसे काला दिवस होगा, क्योंकि ये सरकार नई चुन के आई है, पहला सत्र चल रहा है और विपक्ष के साथियों ने इतना भी इंतजार नहीं किया कि एक बार सरकार के कामकाज को देख ले। हंगामा किया एलजी साहब के अभिभाषण में इतना जबरदस्त हंगामा, और मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं कि नेता प्रतिपक्ष महोदया ने इशारा कर करके क्रमबद्ध दो मेंबरों के द्वारा हंगामा कराने का प्रयास किया गया, और जिस प्रकार से एलजी साहब के अभिभाषण को डिस्टर्ब किया गया वो हमारे कानून के किताब में, अध्यक्ष जी चाहे तो ये दिल्ली विधानसभा जो चलता है उसके कानून के किताब में शेड्यूल 5 रूल 6 में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है, और वो स्पष्टता ये है कि उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सदस्यों के लिए आचार संहिता जो कोड ऑफ कंडक्ट मेंबर्स के होने चाहिए, इसको इस रूल बुक में डिस्क्राइब किया हुआ है। और ये 6 में कहता है, यदि कोई सदस्य सदन में माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण को अवरुद्ध करता है या बाधा डालता है, अभिभाषण से पहले या उसके दौरान या अभिभाषण के बाद, जब माननीय उपराज्यपाल सदन में उपस्थित हों, किसी भाषण या व्यवस्था के प्रश्न के द्वारा बहिर्गमन करके या किसी अन्य तरीके से ऐसी बाधा, अवरोध या असम्मान का प्रदर्शन माननीय उपराज्यपाल के प्रति निरादर माना जाएगा। अवरोध या असम्मान का प्रदर्शन माननीय उपराज्यपाल के प्रति निरादर माना जाएगा तथा संबंधित सदस्य या सदस्यों की ओर से पूर्णतः अमर्यादित व्यवहार माना जाएगा तथा सदन की अवमानना माना जाएगा। सर, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस उन्होंने किया है आज, और जिस पर तदुपरांत किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के बाद सदन द्वारा विचार किया जाएगा। तो मैं अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूं कि हाउस इनके इस कंडक्ट पे विचार करे और कम से कम 3 सीटिंग, आने वाले 3 सीटिंग के लिए इनको निलंबित किया जाए, क्योंकि ये सदन की शुरुआत है। कानून से सदन चलना चाहिए। अगर कानून का पालन किया जाएगा तो भविष्य में हर सदस्य कानून के हिसाब से सदन में व्यवहार करेगा। इसलिए प्रवेश जी का जो प्रस्ताव आया है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई, वो रूल बुक के अनुसार इनको अगले 3 दिनों, इंक्लूडिंग टुडे, 3 दिन होंगे इंक्लूडिंग टुडे, आज का दिन मिला के 3 वो अध्यक्ष जी आपके ऊपर है। हम तो आगे के 3 दिनों के लिए मांग कर रहे हैं, बाकी हाउस विचार करे और निर्णय ले। बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखे, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजे। जय हिंद, भारत माता की जय।